हाँ एंटरप्रेन्योर्स, सो आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो शार्क टैंक इंडिया में अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप आया जो कि स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टार्टअप है और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला ये स्टार्टअप है। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये स्टार्टअप, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आपको बताया जाए। मैं एग्जांपल दूं तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से जो नंबर 1 स्पोर्ट गेम है यानी स्पोर्ट्स गेम है वो है क्रिकेट। क्रिकेट के डाई हार्ट फैंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है क्योंकि वो देखता है कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्कोप है, पैसा है, पैशन है और ग्लैमर भी है। इंडिया में जो भी क्रिकेट खेलना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि सभी क्रिकेटर बन जाते हैं, बिकॉज क्यों, तो वो सही से सीख नहीं पाते हैं। अगर कोई बॉलर बनना चाहता है तो समझ नहीं पाता है कि मैं कितने की स्पीड से बॉलिंग करा पाऊँ। तो इस चीज़ को सॉल्व करने वाला ये स्टार्टअप अभी आया है, तो इसके ऊपर बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा आइडियाज़ वाली जिस पे आप अपना भी एक स्टार्टअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो शार्क टैंक इंडिया में स्टार्टअप आया है, उसका नाम है ट्विक लैब्स। ट्विक लैब्स क्या काम करती है? जो इसके फाउंडर्स हैं, ये फाउंडर्स गुरु चेले की टीम है इनकी, यानी कि 3 शिष्य हैं और एक हैं गुरु, जो कि स्पोर्ट्स के काफ़ी दीवाने हैं। और उन लोगों ने इस डिवाइस का आविष्कार किया है, आप कह सकते हैं। और जो डिवाइस इन लोगों ने बनाया है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो एक वेरेबल डिवाइस है। तो ये गुरु चेले की टीम और ये लोग स्टार्ट किए पिच करना इन फ्रंट ऑफ शार्क्स। तो इनका ये कहना था शार्क्स अकेडमी ले लीजिए, ठीक है। तो अकेडमी में एक कोच होता है, ठीक है, और दूसरा प्लेयर। तो प्लेयर जो है हमेशा कोच से पूछते रहता है क्रिकेट फील्ड पे कि मैं कौन सा ऐसा एक्शन अपनाऊं या फिर किस टाइप से मैं बॉलिंग कराऊं जिससे मैं बन जाऊं ज़हीर खान की तरह, मैं बन जाऊं पांडे की तरह, मैं बन जाऊं जो भी बेस्ट बॉलर है हमारे इंडियन टीम में उसकी तरह। बिकॉज वो क्रिकेट देखता है वो प्लेयर या फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन, और जब क्रिकेट वो स्पोर्ट्स पर्सन देखता है तो वहाँ से इंस्पायर होके वो फिर जाता है कहाँ, अकेडमी में। तो अकेडमी में जाने के बाद वो कोच से बोलता है कि कोच मुझे आप बताइए कि मेरा ये एक्शन बॉलिंग का जो है अच्छा है या नहीं है, या फिर मैं किस तरीके से बॉलिंग कराऊं जिससे मेरी बॉल एकदम स्पीड में जाए और मैं एक अच्छा बॉलर कहलाऊं और मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाऊं। तो कोच ने कहा कि तुम ये कर लो, फिर कोई कुछ कोच बोलता है तुम ये कर लो, है ना। हर टाइप के कोच जो है एक्शन बताता है, लेकिन फिर भी उससे जो मेजर प्रॉब्लम है बॉलर्स की, जो बॉलर बनना चाहता है, कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है जिसके कारण वो अच्छा एक बॉलिंग नहीं करा पा रहा है, तो पता नहीं चल पाता। बस एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही कोच जो है समझाता है अपने स्टूडेंट को। तो इन सारे फाउंडर्स का यही कहना है कि इसके लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल डिवाइस बनाया है, ठीक है। तो वेरिएबल डिवाइस क्या है? तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो क्या करेगा, वो डिवाइस को 12 सेंसर्स होते हैं वो पहन लेगा। छोटा सा डिवाइस होता है, 2 हाथ पे लगा लेगा, एक हाथ पे, फिर एक हाथ पे 2 लगा लेगा, फिर अपने पैर पे लगा लेगा वो डिवाइस, ठीक है। और वो एक बार ऐसे करके हाथ स्ट्रेट करके खड़ा हो जाएगा। और इसका एक ऐप है, मोशन 3D से उस स्पोर्ट्स पर्सन का पूरा एक ग्राफिक तैयार हो जाएगा 3D में। उसके बाद जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा जो कि बॉलर बनना चाहता है, अच्छा बॉलर, तो वो बॉलिंग कराएगा, ठीक है, पहन के उसे। और जब प्रैक्टिस करेगा और बॉलिंग अपना स्पीड से कराएगा, उसके बाद जो उसकी पूरी एक्टिविटी होगी वो मोशन 3D में जो भी स्टार्टअप वाले हैं उस ऐप के अंदर में भेज देंगे, ठीक है। और वो 4 स्टेप से उस ऐप के अंदर में दिखाया जाएगा मोशन 3D के हिसाब से, ग्राफिक्स हिसाब से, कि ये कैसे झुक रहा है, इसका बॉलिंग का एंगल कैसा है, ये लैग अगर उठा रहा है तो किस टाइप से उठा रहा है और कितना तेजी में दौड़ रहा है। तो हर टाइप का एक्शन जो होगा, झुकना, बढ़ना, भागना, रुकना, तो सारा कुछ ना एक पूरा जो ग्राफिक्स के हिसाब से, मोशन के हिसाब से एक डिजाइनिंग पूरा ऐप के अंदर में ये स्टार्टअप वाले भेज देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी कोच है वो देख के बताएगा ऐप के अंदर में कि अपने स्टूडेंट को कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है
या फिर स्टूडेंट खुद ही वो अगर डिवाइस लेता है तो वो भी अपना देख के समझ सकता है कि ये गलती वो बंदा कर रहा है, जिसके कारण वो अच्छा बॉलिंग नहीं करा पा रहा है। ठीक है, तो उसमें से शार्क्स काफी इंप्रेस हुए, यार काफी अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, ये काम कर रहे हो। तो लाइक मैं बात करता हूं अश्नीर ग्रोवर से। तो अश्नीर ग्रोवर ने ये पूछा कि भाई ठीक है तेरा अच्छा स्टार्टअप है ये, लेकिन मुझे ये बता कि जैसे थर्ड एम्पायर कैमरे में रिकॉर्ड करके थर्ड एम्पायर देखता है कि जो भी गलती हुई है या फिर आउट हुआ या फिर नहीं हुआ, जो भी प्रॉब्लम है, तो थर्ड एम्पायर को प्लेयर्स भेजते हैं और थर्ड एम्पायर पूरा देखता है। ठीक है, समझ के फिर बता देता है कि आपका एक गलती था या फिर आपने सही किया, जो भी है थर्ड एम्पायर अपना डिसीजन दे देता है। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो इन फाउंडर्स का ये कहना है, चारों फाउंडर्स का, कि देखिए छोटे लेवल पे हर एक ग्राउंड में कैमरास को फिट करना हर प्लेयर्स के पास तो ये पॉसिबल नहीं है, छोटे स्तर पे तो ये हो नहीं सकता। तो हमने ये डिवाइस के बारे में सोचा। अनुपम मित्तल, तो अनुपम मित्तल ने भी पूछा मतलब कौन कौन इसको खरीद सकता है। उसके बाद फिर पीयूष बंसल ने भी पूछा कि ठीक है आप कह रहे हो कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, तो ऑटोमेटिक कैसे? तो इन सारे फाउंडर्स का ये कहना है कि ऑटोमेटिक ये नहीं होता है, जो हम सेंसर्स डिवाइस लगाते हैं, जो किट होता है जो है प्लेयर के बॉडी के ऊपर में, तो वो सारे एंगल्स को बताता है। ठीक है, वो सेंसर, और वो भेजता है हमारे पास, तो हम उसे एक ऐप में डिस्क्राइब करते हैं लेयर बाय लेयर कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर पीयूष बंसल ने पूछा कि मान लो कि मैं प्लेयर हूँ, ठीक है, मुझे खरीदना है तो मैं इसे खरीद सकता हूँ या फिर कोच खरीदेगा? तो फिर इन फाउंडर्स का ये कहना है कि जो भी कोच होगा वो अपने एकेडमी में एक तो हमारे डिवाइस को रेंट पे ले सकता है, यानी कि सब्सक्रिप्शन बेस पे ले सकता है। ठीक है, और वो अपने प्लेयर्स को दे सकता है कि तुम ये लो। तो हर कोच हर एकेडमी में खुद लेगा और रेंट पे लेगा, 5,000 रुपये का रेंट होगा। तो पीयूष बंसल ने कहा उत्तरी 5,000 का रेंट महंगा हो गया, सब्सक्रिप्शन मंथली। तो फिर वो कोच अपने प्लेयर्स को दे देगा। ठीक है, या फिर प्लेयर्स खुद चाहता है मतलब बॉलिंग करना या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए और प्रैक्टिस के लिए, तो वो खुद भी खरीद सकता है इसको या फिर रेंट पे खुद भी वो ले सकता है। यानी कि 2 मॉडल है। पीयूष बंसल ने पूछा कि कितने मॉडल्स हैं, तो इन फाउंडर्स का कहना है कि 2 मॉडल है, या तो कोच रेंट पे ले सकता है तो बाई कर सकता है, या फिर प्लेयर्स रेंट पे ले सकता है या फिर बाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर अश्नीर ग्रोवर ने पूछा कि एक और सूट, कहा कि ये सूट जो है इसे पहनना पड़ेगा क्या? तो इन फाउंडर्स का कहना है कि हाँ ये सूट भी पहनना पड़ेगा। तो अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि यार एक बात बताओ, ये सूट पसीना आया हुआ जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो निकाल के दूसरे को दे देगा? तो उसके बाद फिर पीयूष बंसल ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्या इसका कॉस्टिंग क्या आता है आपको बनाने में? तो इन सारे फाउंडर्स का ये कहना है 100 किट हम बनाते हैं, अगर 100 किट, तो एक यूनिट 100 किट का, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें पड़ता है 35,000 रुपये का। तो सारे शार्ट्स, अरे यार ये 35,000 रुपये का ये बनवा रहे हो तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया यार ये तो फिर इन फाउंडर्स का कहना है कि अगर हम इसे और भी बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी बनवाएंगे तो हम ज़्यादा 25,000 रुपये कर सकते हैं। तब भी सारे शार्ट्स ने कहा कि यार बहुत ज़्यादा है, इंडिया में तो काफ़ी रेट है। फिर इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कौन देगा? पीयूष बंसल ने पूछा। तो इन फाउंडर्स का कहना है कि देखिए जो अकेडमी वाले जो 5,000 रुपये रेंट पे यानी सब्सक्रिप्शन पे लेंगे मंथली हमसे, जो हार्डवेयर का और मेंटेनेंस हम उनको करके देंगे। फिर अनुपम मित्तल ने कहा कि क्या आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है आपका? तो इन फाउंडर्स का ये कहना है कि देखिए हमारे इंडिया में हमने एक आंकड़ा निकाला है क्रिकेटर्स का, वो ओवरऑल 20 लाख हैं, 20 लाख है इन फाउंडर्स का कहना है। और उस 20 लाख में से 1 लाख जो है वो एक्टिव प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, जो कि अकेडमी जाते हैं, 10% अकेडमी जाते हैं। ठीक है, फिर उसमें से ये जितने भी फाउंडर्स हैं ये कह रहे हैं कि हम टारगेट करते हैं 20,000 प्लेयर्स को। अब वो 20,000 प्लेयर्स को हम जो हैं देंगे अपना जो किट है वो 1,000 मंथली के सब्सक्रिप्शन पे, तो उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो वो हो गया एक। और अकेडमी का कोई अगर कोच लेना चाहेगा तो 5,000 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन पे ले सकता है। शार्क्स ने पूछा कि आपका इन्वेस्टमेंट का क्या डिमांड है? तो इन फाउंडर्स का कहना है कि हमें 40 लाख रुपए चाहिए 2% की इक्विटी के ऊपर। इन सारे फाउंडर्स का ये कहना है कि ये अभी कॉस्टली है, लेकिन हम लोग अभी ऑफर में हमारा एक कैनोपी लगा के और हम इसे एक ट्रायल पे दे रहे थे 2,000 रुपये मंथली के लिए। अमन गुप्ता का ये कहना है कि भाई देख ये अच्छा डिवाइस है, लेकिन क्या होगा कि जब एक प्लेयर अच्छा बॉलर बन जाएगा, ठीक है, अच्छा बॉलर बन जाएगा तो फिर ये डिवाइस फिर वो यूज़ नहीं करेगा, तो मार्केट में स्केल होगा ये,
ये कम होगा फ्यूचर में, और फिर इसके जो कस्टमर हैं कम हो जाएंगे और पैसा भी हम इस पर कम कमाएंगे। तो इसलिए मैं इससे आउट हूँ, मैं इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊँगा। फिर नमिता थापर ने भी कहा कि आपका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं भी इस पर इन्वेस्टमेंट अभी तो नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं आउट हूँ। उसके बाद फिर अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि चल मैं तेरे को एक ऑफ़र करता हूँ। तो अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि मैं तेरे को दे रहा हूँ 40 लाख रुपए, लेकिन मैं लूँगा 8% की इक्विटी। तो फिर पीयूष बंसल ने भी कहा कि मैं भी 40 लाख सेम दूंगा और वो भी 8% की इक्विटी पे। फिर अनुपम मित्तल ने भी कहा कि मैं भी तुम्हें 7% की इक्विटी मुझे चाहिए और 40 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ। तो उसके बाद तीनों शार्क्स ने कहा कि क्यों ना हम एक काम करते कि हम तीनों मिल जाते हैं और हम तीनों मिलके इन्हें इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो इन सारे शार्क्स, तीनों शार्क्स का ये कहना है कि हम आपको 60 लाख रुपए देंगे, लेकिन हमें 12% की इक्विटी चाहिए। तो फिर इन फाउंडर्स ने कहा थोड़ा सा हम डिसाइड करते हैं। तो फिर ये बाहर गए और बाहर इन्होंने डिसाइड किया, फिर ये अंदर आए। तो फिर इन फाउंडर्स का ये कहना है चारों का कि ये ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए 12%, 6% की इक्विटी पे तीनों। तो ये शार्क्स ने कहा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, इस पे तो नहीं हो पाएगा। जैसे पीयूष बंसल ने कहा कि इसमें बहुत काम होगा, तुम्हारा टेक का डिपार्टमेंट है और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे इस डिवाइस को और अच्छा बना देंगे, और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिसके ऊपर काम करेंगे, फोकस करके इसका कॉस्टिंग कम करेंगे। तो फिर इन सारे फाउंडर्स का ये कहना है कि लास्ट आप 8% ले लीजिए, हमारे ये ऑफ़र हैं 60 लाख पे। तो फिर इन तीनों शार्क्स ने कहा कि नहीं यार, 60 लाख रुपए देंगे हम लास्ट तुम्हारे लिए। अश्विनी ग्रोवर ने कहा कि 10% लास्ट है, उसके अलावा नहीं। तो फिर लास्ट में इन सारे फाउंडर्स ने कहा ठीक है डील, 10% इक्विटी पे। तो अब बात करते हैं स्किल के ऊपर में, क्या इंपॉर्टेंट स्किल है, बिकॉज ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेटर बनना चाहते हैं, है ना। जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होता है, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैन फॉलोइंग है, बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, ठीक है, ताकि वो इंडियन टीम में जाए, सिलेक्शन हो उसका और वो अच्छा पैसा कमाए। लेकिन वो बन नहीं पाते हैं एक अच्छे क्रिकेटर। क्यों? बिकॉज परफॉर्मेंस वैसा नहीं दे पाते हैं, वो अच्छा एक बॉलर नहीं बन पाते हैं। वो देखते तो हैं सभी क्रिकेटर्स को कि मुझे ज़हीर खान बनना है, ठीक है, मुझे एक मलिंगा बनना है ना, ऐसे सपने तो होते हैं, लेकिन हर कोई वैसा नहीं बन पाता है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन की या फिर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है। गलती को पता नहीं चलता है, बस एक तुक्के पे, एक थॉट प्रोसेस पे वो चीज़ें चलती हैं। तो उसके लिए डिवाइस उन्होंने बनाया जो कि आप बॉडी पे पहन रहे हैं, सेंसर बताएगा कि आप कैसी गलती कर रहे हैं, तो उसको आप सुधारेंगे। सारे क्रिकेटर्स दौड़ेंगे इस डिवाइस के ऊपर में कि हमें दे दो, ताकि वो अच्छा क्रिकेटर बन पाए और इंडियन टीम में जाए, सिलेक्शन हो उनका, ठीक है। तो ये क्रिकेटर यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सर्विस है, स्टार्टअप है, ये डिवाइस है। तो यूनिक बहुत ज़्यादा है ये। तो ये स्किल है कि आप भी इस टाइप का कोई तगड़ा वाला अगर डिवाइस बना रहे हैं जिससे बहुत रेयर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको भी इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, ठीक है। यही है आज का स्किल। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।